सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। तो देखिए, तरुदत्त को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है एक ही वीडियो में, और उनसे रिलेटेड जितने भी वर्क्स है, जितने भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, वो सब हमने एक वीडियो में कवर कर लिए हैं। अब इनके जो वर्क्स हैं, इनको अगर आप एक ट्रिक के थ्रू याद रखना चाहते हो कि सारे के सारे जो वर्क्स हैं हम केवल एक लाइन को याद रख लें और सारे के सारे वर्क्स जो है हमें एग्जाम में याद रह जाए, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। और इस ट्रिक के थ्रू जो है आप अगर केवल एक लाइन याद रखनी है, उस लाइन के थ्रू जो है पूरे के पूरे वक्त जो है आपको बिल्कुल प्रॉपरली याद रह जाएंगे और आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं आएगी। क्योंकि हमारे एग्जाम में कुल टोटल 15 जो है राइटर्स हैं, इंडियन राइटर्स, और उन सभी के द्वारा लिखे गए जितने भी वर्क्स हैं, नॉवेल्स है, शॉर्ट स्टोरीज है, पोएम्स है, पोइट्री कलेक्शन, नॉन फिक्शनल जितने भी हैं, सारे के सारे हमें याद रखने हैं। अब किसी ने 10, किसी के 15, किसी के 20, तो ये बहुत सारे हो जाते हैं। और जब एक साथ हम जब इनको याद कर लेते हैं तो एक के बाद एक जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए ट्रिक बता दी है मैंने। ट्रिक है तरुदत्त के वक्त के लिए है कि सीता ने सावित्री बनकर लक्ष्मण जी से फिर से बातों ही बातों में हंसते हुए जीरा मेड केसर मांगा। सुनिए फिर से। सीता ने सावित्री बनकर लक्ष्मण जी से फिर से बातों ही बातों में हंसते हुए जीरा मेड केसर मांगा। तो लक्ष्मण जी ने क्या जवाब दिया? लक्ष्मण जी ने जवाब दिया कि पहले सीधा लौट के लाइव ट्री पे आओ, पहले सीधा लौट के लाइव ट्री पे आओ। बस ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। सीता ने सावित्री बनकर लक्ष्मण जी से फिर से हंसते हुए बातों ही बातों में जीरा मेड केसर मांगा, पहले सीधा लौट के लाइव ट्री पे आओ। अब इसमें केवल ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है, ये 2 वर्ड हमें याद नहीं रखने हैं। बाकी ये रेड में जितने भी लिखे हुए हैं, ये सब के सब किसी न किसी वर्क्स को हमारे लिए लेकर आएंगे। अब मैं इनको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सीता, तो सीता से अपना डायरेक्ट सीता इन्होंने पोएम लिखी है। फिर ये सावित्री, सावित्री भी इनकी पोएम है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है बनकर, तो बनकर से आपको लेना है बिनाका, जिसका दूसरा नाम है यंग स्पेनिश मैडन। फिर लक्ष्मण भी इनकी एक पोएम है। लक्ष्मण के बाद फिर से, तो फिर से आपको लेना है फ्रांस, फ्रांस नाम की एक पोएम भी इन्होंने लिखी है। फिर हंसते हुए, तो हंसते हुए से आपको लेना है नियर हेस्टिंग्स, नियर हेस्टिंग्स एक इन्होंने पोएम लिखी है, नियर हेस्टिंग्स। इसके बाद है बातों ही बातों में, तो इस वर्ड से आपको लेना है बट्टो, बट्टो नाम की एक पोएम इन्होंने लिखी है। जीरा मेड, जीरा मेड से आपको लेना है ले जर्नल डी मेड मोइसल डी आरवर्स, जो कि इनका नोवेल है, फ्रेंच में लिखा है। और केसर, केसर से आपको इनकी फेमस पोएम है आर केसुरिना ट्री, वो लेना है। इसके बाद मांगा को आपको छोड़ना है। फिर पहले, पहले से आपको लेनी है इनकी पोएम प्रहलाद, प्रहलाद इन्होंने पोएम लिखी थी। सीधा, सीधा से एक पोएम और लिखी थी इन्होंने सिंधु। सिंधु के बाद फिर आओ जैसे लौट के, तो लौट के से इन्होंने जो सोनेट लिखा है लोटस, काफी फेमस सोनेट है इनका। फिर इसके बाद लाइफ ट्री से आपको लेना है द ट्री ऑफ लाइफ। तो ये इनके पूरे वर्क्स हो गए। इसके अलावा 2 वर्क्स हैं, एक इनका है बोगमारे सोनेट और दूसरा है अ शीप ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स, जो कि इनका बहुत ही फेमस जो है पोइट्री कलेक्शन है। तो इस तरह से इनके सारे वर्क्स जो है एक ही ट्रिक से हमने सारे साध लिए हैं। इनको मैं लिख देता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये देख सकते हो आप, ये सारे के सारे वर्क्स जो है मैंने एक साथ लिख दिए हैं। सीता, फिर ये सावित्री, फिर बनकर से बिनाका और द यंग स्पेनिश मैडन, फिर लक्ष्मण से सीधा लक्ष्मण, फिर से फ्रांस आ जाएगा, हंसते हुए से नियर हेस्टिंग्स, बातों ही बातों में तो ये बट्टो, जीरा मेड से ले जर्नल डी मैड मोइसल डी आवर्स, केसर से आर केसुरिना ट्री, फिर पहले से प्रहलाद, लौट के से लोटस, सीधा से सिंधु और लाइफ ट्री से द ट्री ऑफ लाइफ। अब इनका कुछ 1-2 जो है वो बच गए हैं, वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। ये है इनके तीनों जो है, एक तो ये पोइट्री वॉल्यूम है अ शीप ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स, और दूसरा है एंशिएंट बैलाड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, दोनों ही पोइट्री वॉल्यूम है। और ये बोगमारे इनका सोनेट है। तो ये सारे के सारे वर्क्स जो है तरुदत्त के हमने कंप्लीट कर लिए एक ही ट्रिक के थ्रू।
और लेकिन अगर आपको किसी को लगता है कि सर जो ट्रिक से याद करने का जो सिस्टम है ये हमें अच्छा नहीं लगा या फिर ठीक नहीं है, इफ़ यू थिंक दैट दिस काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ लर्निंग all the works through a trick is strange for you, then you can skip the video. तो आपको इसे देखने की ज़रूरत नहीं है, you need not watch this video. लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है और ट्रिक की हमें ज़रूरत है तो आप वीडियो को देख सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई जो मैंने लिखा है उस ट्रिक में कोई डाउट है या इम्प्रूवमेंट करना है तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल be eagerly waiting for your suggestions and advice, because your suggestion and advice are like a motivation for me. Thank you. Jai Hind.